Geography class, and we will continue chapter number 2, geography as a discipline. And our next question is explain the changes occurring in the civilization of man in course of time. Student, we have talked about the technologies which are used in the geography, and so with the help of these technology, human being moved from the stage of necessity to stage of the freedom, and they have put their imprints everywhere and created new possibilities in the collaboration of the nature. इन टेक्नोलॉजीज़ के यूज से ही ह्यूमन अपनी जो नेसेसिटी, जब उसको खाली रिक्वायरमेंट्स थी और उनको फुलफ़िल करता था, उससे लेकर ये फ्रीडम्स तक पहुंच चुका है, उस स्टेज तक जहां ये नेचर से पॉसिबिलिटीज़ को निकाल सकता है और ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपरली यूज़ कर सकता है. नाउ इन द we have now find humanized nature and naturalized human being, and geography studies these interactive relationship. हमें ह्यूमन का जो अफेक्ट है वो नेचर पे देखने को मिलता है, और नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन की लाइफ के कई एस्पेक्ट्स हैं जो अफेक्टेड होते हैं, और इन दोनों का जो रिलेशन है, ये जो इंटरेक्टिव रिलेशन है, इसी की स्टडी करते हैं हम ज्योग्राफी में. The space got organized with the help of the mean of transports and communication network. The link, it means route, and the node means settlement of the all type and hierarchies, integrated the space and organized gradually. Next question is, what does geography study? कि geography study करता किसकी है? So geography studies spatial organization and spatial integration. स्पेशल टू मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया, हम वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर जो इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, उसकी स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं. इफ़ वी टॉक दैट ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन इज concerned with the 3 sets of question, then what are these questions? The questions are, what are the natural and cultural features found on the earth's surface? Second, where are these features found? And third, why are these features found there? अगर हम बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो नेचुरल और कल्चरल फीचर्स हैं अर्थ की सरफेस पे, वो हैं क्या, और हैं तो वो कहाँ मिलते हैं, और जहाँ मिल रहे हैं वहाँ क्यों मिल रहे हैं. इन्हीं चीज़ों की हम स्टडी ज्योग्राफी में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज़ एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन? हम ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है? स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में हम इस डिसिप्लिन में इस चीज़ से रिलेटेड करते हैं कि जो भी फीचर्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनके फिनोमेना किस फिनोमेना पे वो बेस हैं, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, उन सब की स्टडी हम यहाँ करते हैं, और इन्हीं स्टडीज़ से हमें इन क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक डायनेमिक इंटरेक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम का फेज़ पास होता गया वैसे वैसे ह्यूमन में भी चेंज आता गया और नेचर में भी चेंज आता गया. ह्यूमन है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग गए, और नेचर में भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आता गया. सो हम ये कह सकते हैं कि डायनेमिक जो चेंज है उसकी स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं. Students, geography is a discipline of synthesis, and it includes the spatial and temporal synthesis. Its approach is holistic in nature. यानी कि ये पूरी ही एक, हम होलिस्टिक टू मीन्स ये कहें कि पूरी जो नेचर है उसके हर एक पार्ट की, हर एक फीचर की स्टडी करता है. ये नहीं कि खाली एक पर्टिकुलर पार्ट की या पर्टिकुलर फीचर या पर्टिकुलर एरिया पे ही स्टडी को फोकस किया है, बल्कि इसमें सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है. इट्स रिकग्नाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस. यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो वर्ल्ड है ये एक सिस्टम है जिसमें सब चीज़ें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, वो चाहे फिज़िकल फीचर्स हों चाहे कल्चरल फीचर्स हों. द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज. हम अभी जो दुनिया हमारे सामने है इसको हम ग्लोबल विलेज के अकॉर्डिंग देखते हैं. द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव द वर्ल्ड टू बिकम यूनिफाइड विलेज.
हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू हमारे पास मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत एडवांस है एंड कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं वो भी हमारे पास एडवांस है। और इसकी वजह से जो पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, वो एक यूनिफाइड विलेज की जैसे है, पूरा एक साथ एक वासुदेव कुटुंबकम, अगर हम अपने इंडियन थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो हमें ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। The audiovisual media help the data to be enriched. Technologies provide the better chance to monitoring the natural phenomena as well as the economic and social parameters. बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी की ही आती है। ह्यूमन और जब हम नेचर के इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अभी हमने देखा था ह्यूमनाइज्ड नेचर और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। तो इट मीन्स दोनों एक दूसरे पर अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब से इस जो नेचर का जो फिनोमेना है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे नेचुरल हो, इस फिनोमेना की स्टडी हमें करने के लिए, हमें मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत अच्छी चांस मिलते हैं इस टेक्नोलॉजी से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितनी भी साइंस हैं, जो भी हमारे पास अलग अलग डिसिप्लिन हैं, चाहे वो सोशल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो नेचुरल साइंस से रिलेटेड हो, वो हमें रिक्वायर्ड हैं इस वर्ल्ड को पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए, इसके इंटर रिलेशनशिप को पहचानने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, क्योंकि हमें इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस, अगर हम ये कह रहे हैं कि दोनों ही साइंस का हमें ज्योग्राफी में डाटा के लिए रिक्वायरमेंट होती है, स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों इन साइंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंस एंड सोशल साइंस इज़ द टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ नेचर। इस नेचर की रियलिटी को ही समझना नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों का ही बेसिक एम होता है।